Good morning, friends. Today we start the chapter and the topic is sex. This is a very basic topic and very important topic for all. Okay, let's start. The concept of sex serves as a fundamental part of present day mathematics. Okay, today this concept is being used in almost every branch of mathematics. Sets are used to define the concepts or relation and functions. The study of geometry, sequences, probability, etc. requires the knowledge of sets. ओके, तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? डेफिनेशन ऑफ अ सेट, एग्जांपल्स ऑफ अ सेट, उसका रिप्रेजेंटेशन और दो टाइप, तीन टाइप, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो स्टार्ट करते हैं सेट्स की डेफिनेशन से। व्हाट इज सेट? ओके, सो सेट इज अ collection of well defined objects ठीक है, this is a definition. Set is a collection of well defined objects. This is simple, but what is the meaning of well defined here? Okay, this is a important word, well defined. Well defined means अगर आप कोई सेट बनाते हो तो जो उसके लिए एक रूल होगा वो सबके लिए सेम होगा। द रूल फॉर सेट इज सेम फॉर ऑल। लेट्स टेक एग्जांपल, इफ यू एंड योर फादर एंड आप अपने पापा से अगर पूछेंगे कि उनके टाइम के बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कौन थे, तो वो लोग बोलेंगे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और मे बी वीरेंद्र सहवाग और कोई भी। और अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत। तो ये दोनों की अलग अलग इंडिविजुअल ओपिनियन हो गई। दिस इज नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है। बट अगर यही मैं बोलूं कि टॉप 10 बैट्समैन बैट्समैन इन आईसीसी T20 रैंकिंग, तो दिस इज करेंटली जो भी इसमें 10 लोग होंगे वो एक डिफाइंड सेट बनाएंगे और ये सेट सबके लिए इक्वल होगा, चाहे आपके पापा से पूछा जाए चाहे आपसे पूछा जाए। तो ये मीनिंग है वेल डिफाइंड का। ओके, आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि वेल डिफाइंड क्या है। वेल डिफाइंड ये इम्पोर्टेंट है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। वेल डिफाइंड, ओके। नाउ एक चीज और डिस्कस करते हैं, थोड़ा इस डेफिनेशन को और इलोबरेट करते हैं कि मान लेते हैं कि चलिए इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले सेट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो जो बेसिक्स हमारे थोड़े से एग्जाम्पल हैं वो हैं जैसे कि नेचुरल नंबर, ओके, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर। ये होते हैं मैथमेटिकल एग्जाम्पल। इन सबको मैथमेटिकल सेट्स बोल सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4।
होल नंबर में क्या आता है, 0 और आ जाता है, और 1 2। इंटीजर में क्या आता है, इंटीजर में आते हैं -2, मतलब माइनस वाले 0 1 2। रेशनल्स क्या होते हैं, रेशनल्स वो होते हैं जो p बाई q के फॉर्म में हो, सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0, और पी क्यू कहाँ से हो, कहीं से भी। इरेशनल, जो रेशनल नहीं होते हैं। रियल नंबर, हमारी जो एक रियल लाइन हो गई, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है सेट के। ओके, अब ऐसे ही हम एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक सेट हमने लिखा हुआ है ए एन such that n is less than 10 and n belongs to natural number। अब आप सोचेंगे कि ये बिलोंग्स कहाँ से आ गया, और ये आपने डेफिनेशन कहाँ से लिख दी, ये वो। तो डिस्कस करते हैं इसको, कि जो हमारे सेट्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं उनको, सेट के दो रिप्रेजेंटेशन है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए इसको देखते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं, और इसी को ही टेबुलर। ओके, इन दिस मेथड a set is described by listing the elements separated by commas and enclosed with braces। What is braces? This one। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलूं राइट अ सेट, राइट a set of vowels in English alphabet। आप क्या क्या लिखोगे करली ब्रेसेस में, ए ई आई ओ यू। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं क्या दूसरा फॉर्म, जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म एंड रूल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और rule which give us all the elements of the set। अब हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, जैसे हमने को लिखना है राइट अ सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे
वी एक सेट मान लेते हैं वॉवेल का, curly braces, x, this symbol is such that x is a vowel in English alphabet. ओके, अल्फाबेट। तो आपको या तो क्वेश्चन में इस फॉर्म में सेट दिया होगा या तो इस फॉर्म में सेट दिया होगा, और आपसे बोला जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करिए या फिर आप इसको एलोबरेट करिए। तो जो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा था, ये इसको हम लोग फिर से देखते हैं क्या है। ये मैंने लिखा था ए n such that n is less than 10 and n belongs to natural number। मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, a n such that n is less than 10 and n belongs to natural number। अभी आप ये सिंबल नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, आप इसकी जगह पे बिलोंग्स लिख लीजिए, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो पहले तो आप 2 मिनट का पॉज लीजिए और ये बताइए कि ये किस फॉर्म में है। सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें एक रूल दिया हुआ है, जो ये एन आएगा वो, अब हमको इसको फाइंड करना है रोस्टर फॉर्म में। एन हमारा लेस देन 10 होना चाहिए और नेचुरल नंबर से होना चाहिए। तो हमको वो नंबर सारे लिखने हैं जो 10 से कम हो और नेचुरल नंबर हो। तो क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आ गया ये सेट। दिस बोथ आर सेम एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आई होप यू गेट इट, यू कनेक्टेड इट, ओके, एंड यू अंडरस्टैंड वेल। नाउ अब देखते हैं एक चीज और, कि जो सेट्स होते हैं उनको हम बेसिकली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो उनके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से ए बी एन एक्स वाई एंड जो भी होता है वो। ये हो गई दूसरी चीज। अब तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, ये दो सिंबल, एक बिलोंग, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग, और एक ये सिंबल, इसको बोलते हैं डजंट बिलोंग। This symbol is called belongs and this symbol is called doesn't belong. What is their meaning? When a element is belongs to any set, we use this symbol, and when a element is not belongs to a set, this when use this symbol. Like I take a set A is equal to 1 2 3 4. So here I write 2 belongs to A, 3 belongs to A, but 5 doesn't belongs to A. This is 5. 5 doesn't belongs to A. ये चीज है इम्पोर्टेंट। अब आप होप आपने ये भी सीख लिया होगा। इसमें मैं एक क्वेश्चन भी लाया हूँ, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, दिस वन। Let A equal to 1 2 3 4 5 6. Insert an appropriate symbol. I have to change my color of pen. Belongs, doesn't belongs in the blank. What is 5? 5 is here. Okay, 5 belongs to A. 8 is not here. 8 doesn't belongs to A. 0 is not here. 0 doesn't belongs to A. 10 is not here.
2 is here, 2 belongs to A. 4, what is 4? 4 is here. 4. This is simple. I hope you all get it. Now, second question. Match each of the set on the left in roster form with the same set on the right described in the set builder form. ओके, ये आपके सेट्स हैं रोस्टर फॉर्म में, ये आपके सेट्स हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको बताना है मैचिंग। 1 2 3 6 2 3 मैथिक्स MATHEICS 1 3 5 7 9 दिस वन। तो पहला पढ़ते हैं, x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो हमारे पास यही है 2 3। ओके, x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो मेरे ख्याल से आपका ये होगा फोर्थ वन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन। एंड x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, divisor of 6 1 2 3 and 6, this one। and mathix is a x is a letter of word mathix। तो अब जरा ये जो फोर्थ है इसको थोड़ा समझते हैं। x is a letter of the word mathematics। इसको क्यों मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो जो हमारा सेट बनेगा उसमें m आएगा, a आएगा, t आएगा, h आएगा, e आएगा, बट m यहाँ पे एक बार आ चुका है, m कम्स ऑलरेडी, so there is no m coming twice। So this is an important property of set, all elements of set are distinct, no repetition। Okay, so this is a very important thing in set, no repetition of element, no repetition of element, यही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद ए इसमें आ चुका है, टी इसमें आ चुका है, आई सी एस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे जो हमारी डेफिनेशन है सेट्स की वो थोड़ी सी रिफाइन हो जाती है। उसको हम क्या बोल लिख सकते हैं? अब सेट की जो डेफिनेशन है उसको ये तो आएगा ही आएगा। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और एक चीज इसमें ऐड होगी क्या? वन थिंग इज एडिंग ऑब्जेक्ट्स विच आर distinct from each other। ओके, तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ये बहुत ही सिंपल है, एकदम बेसिक है सेट्स का, आपको ये हो गया। अब हमको क्या देखना है? एक सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स होता है खाली, वॉइड। मीन्स होता है खाली और वॉइड। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट containing no element is called empty
सेट। ओके, और इसका सिंबल होता है फाइव, इसको बोलते हैं फाइव। और या फिर सेट का सिंबल और उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी, खाली, तो ये दो इसके नोटेशन होते हैं। दूसरे क्या सेट होते हैं, एक सेट होता है हमारा फाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो इसको भी चलिए देख लेते हैं क्या होता है ये। लेट्स सी फाइनाइट। The definition of finite set is typically hard to understand in your levels in class 11th. Okay, the best definition you get in your graduations. So finite set is a basically when we count the elements of set, so this set is finite. Okay, and what is infinite set? When we doesn't count the number, तो we not use here doesn't count, हम यहाँ पे काउंट ना करने वाला नहीं, हम यहाँ पे यूज करेंगे अगर किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट हैं तो वो इनफाइनाइट सेट है। जैसे हमारा, इसका मैं एग्जांपल अभी आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फाइनाइट जैसे आप वॉवेल्स वाला ले लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू, दिस इज अ फाइनाइट सेट। एंड इनफाइनाइट सेट में आप एग्जांपल याद रखिए, आर एंड क्यू। दीज टू सेट, ये आप इनफाइनाइट में बस ये दो एग्जांपल याद रखिए, बाकी आपको ग्रेजुएशन में पता चलेगा कि आगे क्या होता है। एक हमारे पास सेट और होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंग सॉरी सिंगलटन सेट। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? इसकी डेफिनेशन होती है अ सेट containing a single element, जिसके पास सिंगल एलिमेंट। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, पी एन such that n is prime, n is even prime, n is even prime, so this is only 2. Okay, this is an example of singleton set. आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आई होप you all get it. Please share and subscribe. Thank you. Thank